का ये रजब का महीना आ रहा है, ख्वाजा साहब का उर्स आ रहा है, तो उसको लेके उर्स कमेटी की आज हमारे दरगाह कमेटी की जो उर्स कमेटी है उसकी मीटिंग थी। मीटिंग करी, इसमें सबने आपस में बैठ के ये तबादला ख्याल करा कि उर्स किस तरीके से हों, जो गरीब नवाज के उर्स हैं होंगे, और देखने में आ रहा है कि किसी तरह की जो ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। 810 में उर्स के सिलसिले में मुश्तरका तौर पर ये तय किया गया कि उर्स तो होंगे। हम दुआ भी करते हैं यहाँ पे तमाम जो गरीब नवाज से जो जुड़े हुए जो 800 सालों से वो लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि दुआ करें कि गरीब नवाज के वसीले से इस राजस्थान से, नहीं पूरी दुनिया और हमारे मुल्क से ये वबा पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ताकि जिंदगी वापस से आसान हो जाए और तमाम जो रसूमात हैं, मेले, उर्स, जो भी आयोजन है, सब पूरी तरीके से होने पुनः शुरू हो जाए। कि जो लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में, तो तमाम लोगों की बीमारियों को शफा होती है, लोगों की मुश्किल कुशाई होती है, कष्टों का निवारण होता है। लिहाजा हमने पहले भी सीएम साहब की वीसी में भी हमने कहा था कि दवा के साथ दुआ की जरूरत है और दुआ के साथ दवा की जरूरत है। लिहाजा उर्स जैसे यहाँ पर होते आए हैं, ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो उसी अंदाज में होंगे, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई। आज दरगाह कमेटी की पहले हमारे उर्स के क्योंकि उर्स का ये रजब का महीना आ रहा है, ख्वाजा साहब का उर्स आ रहा है, तो उसको लेके उर्स कमेटी की आज हमारे दरगाह कमेटी की जो उर्स कमेटी है उसकी मीटिंग थी। उसके अंदर कई सारे फैसले लिए और उसके बाद हमने जो दरगाह से जुड़े हुए तमाम जो स्टेक होल्डर है, जिसमें अंजुमन सैयद जादगान है, अंजुमन शेख जादगान है, और जो दीवान साहब है, जो सज्जदा नशीन है, उनके नुमाइंदे हैं, तमाम लोगों ने बैठ के आज, और बाकी हफ्तबारीदारान भी थे, सब लोगों ने बैठ के तय किया कि उर्स हो तो पूरी तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि पूरे मुल्क में सब चीज़ें खुली हुई है, लेकिन ये बात भी हम लोगों ने तय किया है कि हम जो जायरीन आएंगे अपने अपने सोर्सेज से हम ये लोगों को इत्तला करें कि बुज़ुर्ग और बच्चे यहाँ पर नहीं आए, वो अपने घरों से ही गरीब नवाज में वहाँ से फातिहा और दुरूद का नजराना पेश करें। और जो लोग आए हैं यहाँ पर उनके लिए ये लाजमी हम लोग करेंगे कि वो अपने वैक्सीनेशन उनको पूरी हो, वो PCR टेस्ट करा के आए, यहाँ पे जो है अपना मास्क लगाए, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनकी वो पालना करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हम उसको करवाएंगे। दरगाह कमेटी, अंजुमन, तमाम जो लोग हैं वो सब पालनाओं को कराने का प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और हम राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उर्स के दौरान जो सरकार की ओर से जो पाबंदियां लगाई गई है वो पाबंदियां हटाई जाए, उर्स को पूरी तरीके से कराया जाए, ताकि जो मुल्क भर से जो लोग गरीब नवाज के उर्स के दौरान फैज़ लेने के लिए बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं, जो श्रद्धालु जो यहाँ पे जो जायरीन आते हैं, वो अपना उर्स के मौके पे वो यहाँ पे शामिल हो और साथ खैरियत से अपने घरों पर वापस जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पाबंदियाँ हैं उनके ऊपर विचार करें, उनको हटाएं। और हम दुआ भी करते हैं यहाँ पे तमाम जो गरीब नवाज से जो जुड़े हुए जो 800 सालों से वो लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि दुआ करें कि गरीब नवाज के वसीले से इस राजस्थान से, नहीं पूरी दुनिया और हमारे मुल्क से ये वबा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि ज़िंदगी वापस से आसान हो जाए और तमाम जो रसूमात हैं, मेले, उर्स, जो भी आयोजन है, सब पूरी तरीके से होने पुनः शुरू हो जाए। ये 810वां उर्स है। लोगों की अक़ीदतें सरकार गरीब नवाज से जिस तरीके से वाबस्ता है, और यहाँ पर उर्स के मौके पर जो ख़ास बात है, जो कोविड-19 को लेकर के आजकल डिस्कस हो रहा है, तो ख्वाजा साहब के उर्स में जितने भी लोग आते हैं उसका 10 से 15% वो लोग हैं जो 40-40 साल, 50-50 साल, 30-30 साल से बराबर ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं, जिनको वो हाज़िरी देना इस तरीके से इबादत समझते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम के अरकान हैं उस तरीके से उसको फ़र्ज समझते हैं। तो इस नज़रिए से लोग जब आते हैं तो कितना भी हम ऐलान कर दें, कुछ भी कर दें, हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम लोग आएँ, लेकिन कम से कम वो लोग जो पाबंदी से, जिनका 50-50 साल से सिलसिला है, वो मुसलसल दरबार में इस मौके के ऊपर, उर्स के मौके पर हाजिर होते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं। लिहाजा और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साहब के उर्स जिस तरीके से होते हैं, ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो उसी अंदाज में होंगे, उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना तो सरकार को लिए संभव है कि वो उसको लगाएं, ना हम लोगों के लिए है। हम अपील कर सकते हैं कि औरतों को ना लेकर के आएँ, बच्चों को ना लेकर के आएँ, बुज़ुर्ग जो हैं वो कम से कम उर्स में आने से परहेज़ करें और कम से कम गैदरिंग हो।
اور جہاں تک کووڈ-19 کی جو پروٹوکول ہے اس کا خیال رکھیں، ہر شخص ماسک لگائے اور ویکسین کے دونوں ڈوز لگے ہوں. تو وہ جو کووڈ کی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے عرس میں یہاں پر حاضری دیں. اور آپ کے ذریعے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جب بھی لگا، لاک ڈاؤن لگنے کے بعد میں جب بھی کھلا تو ہمارے یہاں پر ہزاروں لوگوں کی گیدرنگ ہوئی، جسے سرکار بھی جانتی ہے. لیکن الحمدللہ لاک ڈاؤن کے جب سے یہ ویکسین چلا ہے تب سے اب تک کوئی ایک ایسی چھوٹی سی بھی خبر ہم نے نہیں سنی کہ درگاہ شریف کے زائرین کو لے کر کے کسی طرح کا کوئی کرونا وسفوٹ ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں خواجہ صاحب کے دربار میں تو تمام لوگوں کی بیماریوں کو شفا ہوتی ہے، لوگوں کی مشکل کشائی ہوتی ہے، کشٹوں کا نوارن ہوتا ہے. لہذا ہم نے پہلے بھی سی ایم صاحب کی وی سی میں بھی ہم نے کہا تھا کہ دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے اور دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت ہے. لہذا عرس جیسے یہاں پر ہوتے آئے ہیں، خواجہ صاحب کے عرس اگر ہوں گے تو اسی انداز میں ہوں گے، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی. آج خواجہ صاحب کے 810ویں سالانہ عرس کے موقع پر درگاہ کمیٹی، دیوان صاحب اور خدام صاحبان کی دونوں انجمنیں اور ساتوں ہفتوں کی بائیدان نے سب ساتھ میں بیٹھ کے میٹنگ کری. اس میں سب نے آپس میں بیٹھ کے یہ تبادلہ خیال کرا کہ عرس کس طریقے سے ہوں. جو غریب نواز کے عرس ہیں ہوں گے، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کسی طرح کی ٹریولنگ پہ ریسٹرکشن بھی نہیں ہے، تو عوام کو آنے سے روکا نہیں جا رہا ہے. اور عوام آئے گی تو عرس حسب دستور جس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، تمام رسمیں، تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ حسب دستور ہوں. یہ تمام لوگوں نے یہ طے پایا ہے کہ ہم یہ بات ہماری حکومت تک پہنچائیں گے، صوبائی حکومت تک. ہم راجیہ سرکار سے اپیل کریں گے کہ عرس کے دوران آنے والے جو دنوں میں عرس کی تاریخیں ہیں اس دنوں میں کووڈ-19 کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ہٹائے جائیں. اور آنے والے زائرین سے ہم اپیل کریں گے وہ کوشش کریں کہ کم سے کم تعداد میں آئیں، اور آئیں تو یہاں پر ویکسینیٹڈ ہو کر آئیں، RT-PCR کرا کر آئیں، اور یہاں آنے کے بعد میں کووڈ-19 کی جو بھی راجیہ سرکار کی گائیڈ لائن ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں، ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھیں. ریسٹرکشن اگر لگاتے ہیں تو نہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم سکشم ہیں، نہ ہی سرکار سکشم ہوگی، کیونکہ خواجہ صاحب کی معاملات اور خواجہ صاحب کی آستھا لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے ہے. لہٰذا جو یہ سنڈے کا کرفیو ہے، ہم سرکار سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم عرس کے موقع پر یہ والے ریسٹرکشن جو ہے ہم سی ایم صاحب سے بھی گہار لگائیں گے کہ یہ ہٹائیں. اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی ریسٹرکشن ہوتا ہے تو وہ تو پورا راجستھان ہی اگر بند ہوتا ہے تو اس صورت میں ہی خواجہ صاحب کے عرس کے اوپر کسی طرح کا ریسٹرکشن ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب تو کھلا رہا ہے اور خواجہ صاحب کے عرس کے اوپر بین ہو جائے، نہ تو اسے عوام مانے گی نہ اسے کوئی لوگ مانیں گے. اور یہ خواجہ صاحب کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ لے، چونکہ یہ خواجہ صاحب کے عرس کے معاملات ہیں. خواجہ صاحب کے عرس میں کسی طرح کے معاملات ہونے سے سرکار بھی گھاٹے میں آ جاتی ہے.